नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे हर एपिसोड में हम आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान वाली बातें बताते हैं। अभी आपने देखा पिछले एपिसोड में अध्यात्म गुरु ने आपको कई सारी चीज़ें ज्ञान की बताई हैं। उससे पहले आपने देखा था किस तरह से हमारे शास्त्र वास्तु शास्त्र के जो ज्ञाता थे वो जुड़े थे। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं चेतना कार्ला जी, जो कि टेरो कार्ड रीडर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। इन दोनों ही चीज़ों में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। चेतना कार्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। चेतना कार्ला जी से आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर उसका क्या इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। हमने बताया ना कि हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं और फिर उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में भी आए और आपको समझ में ये आए कि आपके साथ अगर कोई ग्रह या कोई वास्तु आपके यहाँ खराब चल रहा है तो किस तरह से आपको आपके ऊपर और आपकी फैमिली पर ये इफेक्ट डालता है। चलिए हम चेतना कार्ला जी के पास चलते हैं। कई सारे सवाल भी हैं हमारे और राशियाँ भी हैं। उन राशियों के बारे में पहले हम जानेंगे। हम मेष राशि के बारे में पहले जानेंगे। चेतना जी, मेष राशि के लिए टेरो कार्ड आपके क्या कह रहे हैं? आज का दिन कैसा होने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए? जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आज का दिन आप सभी का बहुत मंगल में रहे। हैव अ नाइस डे। तो मेष राशि के लिए बता देते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। जी। टेरो कार्ड से पूछ लेते हैं कि मेष राशि के लिए क्या जानने वाले हैं। मेष राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है। परिवार से, विशेष तौर से स्त्री वर्ग से जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ स्त्री वर्ग से विशेष हो सकता है माता की तबीयत ठीक ना हो या आपकी बहन की शादी हो रही हो, उसको लेकर ही आप बहुत चिंतित हो। कुछ इस तरीके से नजर आता है आज का दिन। जी। अच्छा, वृश्चिक राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, तो वृश्चिक राशि के लिए आपके टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं? वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, इससे वृषभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आज के दिन एक साथ कई कार्य को हाथ में ना लें। इसी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 अगर कार्य करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो कोई भी कार्य शाम तक आपको लगेगा कि आज मैंने क्या किया और बहुत इरिटेट होकर आप दिन व्यतीत करेंगे और अंत में सोचेंगे कि मुझे फल कुछ नहीं मिला। हाँ। तो एक एक करके अगर कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब एक साथ कई कार्य ना करें, इसमें आपको फिर विफलता मिल सकती है। एक एक काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि के लिए कैसा दिन है? जी, मिथुन राशि के लिए बताती हूँ मैं। मिथुन राशि के लिए टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं? मिथुन राशि के लिए आज बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। हो सकता है कुछ पार्टनरशिप की डील भी मिले और कहीं बाहर जाने की भी प्लानिंग हो आज आपकी। जैसे कहते हैं ना, कभी प्लानिंग कर रहे हैं, आज जाएंगे नहीं लेकिन प्लान कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इस मंथ में, अगले मंथ में आप बाहर विदेश, स्पेशली विदेश यात्रा जरूर संभव है आपकी। तो आप प्लानिंग कीजिए, आपका आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है, प्लानिंग कर सकते हैं, विदेश यात्रा का योग्य है। आप लोग आज प्लानिंग कर सकते हैं, आगे आप लोग उस पर अमल भी कर सकते हैं, फिर जा भी सकते हैं बाहर। अच्छा चेतना जी, हम बात करें तो आज हम लोग किस ग्रह के बारे में आज दर्शकों को बताएंगी? कौन सा ऐसा ग्रह है जो काफ़ी कहा जाता है कि अगर वो खराब हो जाए तो दिक्कत आती है? एक ही ग्रह है, शुक्र। शुक्र है, शुक्र ग्रह जी, जो सभी चीजों का कारक है, स्त्री का, शादी का, जी, हाँ, लग्जरी का, और जो ये मीडिया है ये भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। जो नेम फेम है वो भी शुक्र से रिलेटेड है। और आपका शारीरिक लुक्स जी, और अट्रैक्शन, ये सब शुक्र है। जी। जो शादीशुदा लोग हैं उनका जो एक बेड सुख है उसको भी हम शुक्र मानते हैं ज्योतिष में। जी। इन सब चीजों से रिलेट करता है। जितनी भी आपको लग्जरी, अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हैं, अच्छा घर है, किसी के घर जाते हैं देखते हैं एकदम से बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन करता है बैठने का चलो, है ना। और किसी किसी की गाड़ी, चलो ठीक है, गाड़ी तो एक यात्रा का साधन है, लेकिन लग्जरियस कार की अपनी अलग बात होती है कि बहुत बड़ी गाड़ी है, बंगला है।
और स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ कपड़े। है ना। अभी एक बार किसी को प्रेजेंटेशन बहुत मायने मायने रखती है रखती है। आजकल के दौर में, तो स्पेशली आप देख रहे हैं इतना सब इंस्टाग्राम, जी, जी, यूट्यूब, जी, जी। सब अट्रैक्शन ही तो है जी। और क्या है। जी। और जो अभी तो शुक्र, आज के दौर में तो शुक्र बहुत एक्टिव हुआ है। अच्छा। आप देखते हैं ना, जो महिलाएं जो बिल्कुल हाउस वाइफ थी, वो भी आजकल रील्स बना रही हैं और जी, सब जी, कर, जी, जी। शुक्र एक्टिवेटेड है। वो चाहे 50 साल का बंदा हो, चाहे 18 साल का बच्चा, किसी सब का शुक्र एक्टिवेटेड है। तो इन्हीं सब चीजों को हम शुक्र के से तोलते हैं। आपकी लग्जरी, आपकी कुंडली में शुक्र कैसा फल देगा, उस पे डिपेंड करती है। अच्छा। आप कैसी गाड़ी खरीदेंगे, कैसा मकान होगा, जी। आपकी लुक्स कैसी है, आपको वाइफ कैसी मिलेगी, ये सब शुक्र पे आधारित है। हाँ, तो मतलब लग्जरी है हर चीज, मतलब शुक्र का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कहीं बहुत ना। महत्वपूर्ण मतलब हम कुछ भी करते हैं उसमें शुक्र ग्रह। खाना होता है ना, अच्छा भोजन, सब शुक्र से रिलेटेड है। अच्छा, सब शुक्र से रिलेटेड है। जी। चलिए आगे भी जानेंगे हम शुक्र ग्रह के बारे में। कर्क राशि की बात कर ले तो कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? तो कर्क राशि के लिए टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं? जी, कर्क राशि को भी आज सलाह दी जाती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और किसी की बातों में ना आए, कुछ ऐसा निवेश ना कर दें कि जिससे बाद में पछताना पड़े। इसीलिए अपने किसी बड़े से बैठ के सलाह करें और यदि संभव हो, एकदम कोई आपको ऑप्शन दे, अपॉर्चुनिटी दे, उसे एक्सेप्ट ना करके कम से कम 2 घंटे का टाइम लेके उसके बाद डिसाइड करें, तो अच्छा रहेगा आज का दिन आपका। मतलब कोई भी काम करने से पहले किसी से डिसाइड कर लें। हाँ, डिस्कस कर लें। डिस्कस कर लें, उसके 2 घंटे बाद काम करें। जी। हाँ, तो कर्क राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए बात कर लेते हैं, आज कैसा दिन रहेगा। सिंह राशि वालों को आज बहुत ही शांत रहकर, बिल्कुल कूल रह के, क्योंकि सिंह राशि डोमिनेटिंग राशि है, सभी जानते हैं, तो थोड़ा सा शांत रह के आपको आज कार्य करने की ज़रूरत है। अपने आप को, ठीक है, आप बहुत महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार के लिए, लेकिन कई जगह हमसे बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा सा आपको हम्बल होके रहना पड़ेगा। थोड़ा शांत होके, हम्बल होके रहेंगे तो कोई भी, जैसे हम होता है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसे पास कराने किसी बड़े अधिकारी के पास या बैंक मैनेजर के पास जाना है, आपको अगर वेट करने को बोला गया तो वेट कीजिए, आपका काम सिद्ध होगा। गुस्से में आ जाएंगे तो कोई काम सिद्ध नहीं होगा। मतलब सिंह राशि के लोगों को आज के दिन हम्बल रहना है। मतलब कि आप शांत रहिए, कूल दिमाग से काम कीजिए, आपका काम होगा। बड़ों से ज्यादा जबान मत लड़ाइए, वरना काम बिगड़ सकता है। कन्या राशि की बात कर लें तो कन्या राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज? कन्या राशि आज जो कार्य करेगी अपने बल पे करेगी, आपको कोई सहायता नहीं करने वाला, किसी के भरोसे ना रहें, और जो भी काम आप अपने आप करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो कोशिश कीजिए किसी की बातों में ना आए, किसी से सलाह ना लें, क्योंकि आज जो आप करेंगे वही सब अच्छा होगा, किसी और के कहने में ना आए। मतलब खुद काम करें, अपनी बुद्धि खुद लगाएं, किसी के कहने में ना आए, बहकावे में ना आए, और अपने दिमाग लगाएंगे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा चेतना जी, हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह किस चीज का प्रतीक है? हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह शादी का प्रतीक है, हमारी भूमि का प्रतीक है, मकान का, और जो हमारा बिजनेस है, गाड़ी है, खाना है। आपने देखा है, एक आदमी काम करता है, सारा दिन काम करेगा, खाना लेकर, खाना बच्चों के लिए परोस दिया, लेकिन उस घर में उसे रहने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ। सिर्फ सोने के लिए आता है, एक पीजी की तरह, और भोजन भी उसको ऑफिस में जाके करना पड़ रहा है, या हो सकता है वो घर से ही दूर रहता है। घर बहुत सुंदर बना दिया, तो वहाँ शुक्र आपका किस स्थिति में बैठा है पत्रिका में, उस पे डिपेंड करता है कि जो शुक्र आपने कमाया उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करता है। हमारी कुंडली में ये बताता है। और अगर आगे हम बात करें, कुंडली में एक अच्छा शुक्र भी होता है, बुरा शुक्र भी होता है, दोनों तरीके से, कमजोर और उच्च शुक्र। ज्यादा उच्च शुक्र भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा कमजोर भी नहीं अच्छा होता। थोड़ा बैलेंस शुक्र बहुत अच्छे फल देता है। अच्छा, मतलब ज्यादा कमजोर भी अच्छा नहीं है, ज्यादा मतलब ज्यादा उच्च वाला ना, देखिए अब हमारे घर में भी ना कई डायरेक्शंस है जहाँ शुक्र है, हर घर में हर डायरेक्शन है जहाँ हर अलग अलग तरीके के ग्रह हैं। कई बार क्या होता है, मैं बताती हूँ, अब 16-17 साल का बच्चा है,
उसको हम शुक्र की दिशा में लिटा दें, जी सोने का रूम दे दें, उसे पढ़ने का रूम दे दें, तो वहाँ वो पढ़ेगा नहीं, उसका ध्यान कहीं और हो जाएगा। जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों का, इसलिए हम कहते हैं शुक्र को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने जैसे बताया एक चीज़ कि कई ऐसे मतलब घर क्या, हर घर में शुक्र का एक जगह होता है, वहाँ पर अगर बच्चों को पढ़ने के लिए कहे तो दिमाग कहीं और जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे में पता कैसे चलता है कि ये जो एरिया वो शुक्र का एरिया है? देखिए, हर किसी के घर में जाके दिशा के हिसाब से डिसाइड होता है कि शुक्र कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये डिसाइड होता है। अच्छा, तो मतलब पता चल जाता है कि हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर शुक्र। कुंडली से भी पता चल जाता है, पत्रिका से भी हम पता लगा सकते हैं कि शुक्र आपका कहाँ बैठा है और कौन सी डायरेक्शन है आपकी और कौन सी डायरेक्शन में जाके बैठ गया, हाँ। ये डिसाइड हो जाता है। अच्छा, आपके पास तो कई कुंडली आती होंगी, तो उस कुंडली में जैसे शुक्र बैठा है या फिर आप लोग देखते होंगे, तो कभी कभार जैसे आपने बताया कि कई लोग हैं जो घर तो बनवा देते हैं लेकिन उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। तो ऐसे में जैसे कोई आता है आपके पास, कुंडली लेकर आता है, आप लोग देखती हैं, तो आप लोग तब क्या बताती हैं उन्हें कि किस तरह से तुम काम करो ताकि तुम भी घर का सुख भोग सको, बच्चों बीवी का सुख भोग सको? एक मिलिट्री या आर्मी में इंसान है, जी। वो कैसे भोगेगा? उसको तो देश की सेवा के सेवा लिए है करना, ना। हाँ। तो शुक्र ग्रह पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, कहाँ बैठा है। अच्छा, वो लग्जरी कमाएगा, अगर शुक्र लग्जरी है, वो लग्जरी लाएगा, वो खुद भोगेगा कि नहीं भोगेगा, ये सब तय है। तय है। ठीक है, तो वो सब पता चलता है। हाँ, हर इंसान को थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। लेकिन अगर आर्मी वाला या मिलिट्री वाला बंदा घर आ जाएगा तो आप बताइए, देश का भी नुकसान है और उसके परिवार का भी नुकसान है। लेकिन वो क्या है, रिटायरमेंट के बाद उसे अच्छा मिलता है। हाँ, हाँ। लेकिन देखिए, आप एक चीज देखिए, अब जब हम यंग होते हैं, कोई भी इंसान यंग है, वो बेचारा तब खाना नहीं खा पाता क्योंकि वो अपने काम में लगता है, रोजी रोटी कमानी है। और जब वो ऐसी स्टेज में आता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, बीमारियां लग जाती हैं, खाना खाना डॉक्टर मना कर देता है। तो बताओ कहाँ से शुक्र मिला? कई लोगों की तो ऐसी लाइफ रहती है ना कि 50 साल तक के होने के बाद भी सेटलमेंट नहीं हो पाई, सेटल नहीं हो रहे। तो ये दिक्कत तो अपने हिसाब से कुंडली में सबकी लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, कुछ रेमेडीज या उपाय दिए जाते हैं जिससे कि इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अब जैसे किसी का शुक्र है, आप लोग जैसे शुक्र की बात आती है, किसी का शुक्र है, जैसे बताया कि लग्जरी, कई जो जिसका लग्जरी शुक्र है, पैसा बहुत कमाएगा, मतलब लेकिन वो कमाएगा, वो घर वालों के लिए कमाएगा, खुद नहीं उड़ा दूसरों पाएगा। के लिए अपने ऊपर नहीं खर्चा कर पाएगा नहीं वो। खर्चा कर क्योंकि कई बार देखा गया, जैसे बैंकर्स हों, चाहे आपने बात की मिलिट्री ऑफिसर्स हों, या और भी कई लोग हैं, देखते हैं कि कमाते तो हैं लेकिन वो खर्चा जो है वो घर पर कर देते हैं, अपने ऊपर नहीं कर पाते। वो अपना एक कपड़ा खरीदेंगे, होली यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है हाँ, उनकी, हाँ। तो उनको यूनिफॉर्म ही पहननी है। तो आप बताओ कहाँ से शुक्र को क्या करेंगे वो। और देखिए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होती है उनकी लाइफ, वाइफ से भी दूर रहना है, बच्चों से भी दूर रहना है, तो शुक्र तो कम अपने आप हो गया ना। हाँ, नहीं तो ये इस पर हम चर्चा और भी करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल न्यूज़। जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाता यह स्मारक आज 200 साल बाद भी अपनी शौर्य गाथा कहता है। इस स्मारक से कुछ ही दूरी पर एक और युद्ध स्मारक बना हुआ है। ये युद्ध स्मारक ठीक उसी जगह पर है जहां नेपाली सेना का किला हुआ करता था। 1814 के अक्टूबर में हुए नालापानी युद्ध में तकरीबन 3500 ब्रितानी सैनिकों ने तोप और गोला बारूद के साथ गोरखा सैनिकों पर हमला किया था। इस हमले में मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी के साथ 800 ब्रितानी सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 600 नेपाली सैनिकों ने नालापानी पहाड़ पर ब्रितानी फौज के हमले को खुकरी, तीर धनुष और पत्थरों से 3 बार नाकाम कर दिया था। अंग्रेज फौज का कमांडर भी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह भी शहीद हो गए थे। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्मान दिया।
उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्व को बताता है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया। स्मारक में लगे शिलापट पर बलभद्र और उनकी फौज को वीर दुश्मन कहकर संबोधित किया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से सौभाग्यम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि अगर किसी भी टेरो कार्ड रीडर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी अध्यात्म गुरु को हमारे साथ जुड़ना है या हमारे शो का हिस्सा बनना है तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। चेतना काला जी, हम और सवालों की तरफ बढ़े, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप तुला राशि के बारे में बता दीजिए। जी, तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तुला राशि काफ़ी समय से बहुत संघर्ष वाले माहौल में रही है, बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा उन चीज़ों को लेके, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि पिछली नेगेटिविटी को वो छोड़कर आगे पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और वो सक्सेसफुल रहेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, पिछली बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ें। पिछली बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ें। आज का दिन बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? तो टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए? वृश्चिक राशि वाले आज बहुत मस्ती में रहने वाले हैं। मतलब जो बहुत आपने कमाया है ना, अभी तो मिड हुआ है, मंथ खत्म नहीं हुआ, जितना भी आपने कमाया आज उसे उड़ाने वाले हैं। तो थोड़ा सा बजट का ध्यान रखते हुए खर्चे करें और बड़ों की सलाह माने। आगे बढ़ने से पहले सोचे कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा ना हो पूरा खर्चा करने के बाद आपके लिए बचे हुए समय के लिए खर्चा ना हो और आपको किसी से मांगना पड़े। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, फालतू का खर्चा ना करें। धनु राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? धनु राशि के लिए टैरो कार्ड, आज अगर कोई कार्य आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है पहले, तो आज उसके रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। कई बार क्या होता है, किसी एग्ज़ाम की आप एंट्रेंस देकर आए होते हैं तो आज खुशखबरी मिल सकती है आपको कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है, बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है परिवार की तरफ से। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, खुशियों भरा रहने वाला है। एंजॉय कीजिए। आज के दिन एंजॉय कीजिए। कोई खुशी भरा दिन, आपके लिए कोई खुशखबरी वाला संदेश भी आ सकता है। जी। तो धनु राशि के लिए आज का दिन कमोबेश बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और चेतना काला जी समझना चाहेंगे कि क्या अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या शुक्र ग्रह के बारे में पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। शुक्र ग्रह के अगर किसी को त्वचा से संबंधित रोग हो या आँख, पैर, पेट से संबंधित रोग हो, तो आप एक बार ये जान सकते हैं कि ये शुक्र की वजह से हो रहा है। एकदम से आपका बिजनेस ठप हो जाना या प्यार में आपको धोखा मिल रहा है और शादी नहीं हो रही, बच्चों का सुख नहीं मिल रहा, तो ये कमज़ोर शुक्र के कारण है। जैसे बिजनेस में अचानक से फॉल डाउन हो गया, बहुत अच्छा आपने ग्रो किया, सब किया, और अचानक से क्या हुआ, कहीं किसी कंपनी में लगाया था या किसी को सामान भेजा तो वहाँ से पैसा नहीं आया, या वो दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये कमज़ोर शुक्र के कारण है। और इन्हीं सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि मेरा शुक्र खराब चल रहा है। और वैसे आपको बताऊं, हस्त रेखा से, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो हस्त रेखा से, टैरो कार्ड से पता लगा सकते हैं कि उनका शुक्र कमज़ोर है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है शुक्र ग्रह। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आपका शुक्र के कमज़ोर शुक्र के लक्षण हमें नज़र आते हैं, तो हम उसका शुक्र उपायों द्वारा ठीक करवा देते हैं। जी। अच्छा, हमारे पास ना 2 राशियां हैं, तुला और वृष, जिनका लॉर्ड शुक्र है।
तो इन राशि वालों का अगर शुक्र अच्छा होगा तो इनको बहुत अच्छे फल देगा, अगर बुरा होगा तो इनमें देखिए एनर्जी नहीं होगी, देखने मात्र से पता चलता है। अच्छा। जो ज्ञाता होगा ना उसको पता चल जाएगा इसका शुक्र कमजोर है, किसी के आने मात्र से पता चल जाता है इसका कौन सा प्लैनेट कमजोर है, कौन सा प्लैनेट अच्छा है। ये सब बातें अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको पता चल सकता है कि मेरा कौन सा प्लैनेट अच्छा है, किस में मैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी परफेक्ट हूँ, कोई प्लैनेट मेरे कम जरूर होगा, सही बात। ठीक है, चाहे आपके पास एनर्जी की कमी हो, चाहे ब्लड में कोई दिक्कत हो, तो सब प्लैनेट से ये सब पता चलता है। और टैरो कार्ड उन सब के लिए एक वरदान है जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, टैरो कार्ड से आप लोग बता देते हैं क्या है, बिल्कुल। और आपने बताया हस्तरेखा से ही बताया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, अब हम और भी क्वेश्चन है हमारे पास, हम उससे पहले जानेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? मकर राशि के लिए आज का दिन जाने वाला है थोड़ा सा मुश्किल भरा। अच्छा। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं सोना नहीं होती, होती, हाँ। इस बात का ख्याल रखें। हाँ। आपको कोई सपने दिखा रहा है बड़े बड़े, हाँ। तो आप उन सपनों पे विश्वास ना करें, हाँ। क्योंकि इतनी बुरी तरह टूटेंगे हाँ। कि आप कहीं के भी नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे, हाँ। ना आप, एक तो होता है पैसे का नुकसान, आपका आत्मविश्वास भी गिर जाएगा। गिर जाएगा। और जब आत्मविश्वास गिरता है उसको दोबारा से लाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आज के दिन कुछ ना करें, आराम करें, आप अपनी नींद पूरी करें। आज के दिन यही हो सकता है, शांति से बैठे तो अच्छा है, कोई भी नया कार्य ना करें। मतलब मकर राशि के लिए भैया साफ साफ बताया गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। इसका मतलब सीधा है कि कोई ज़्यादा बोल रहा है या आपको सपने दिखा रहा है तो उसके सपने में ना पड़े, आप धैर्य बनाए रखें आज के दिन। कुंभ राशि की बात कर लें तो क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के बारे में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? कुंभ राशि वालों को आज कोई कुर्सी मिलने वाली है। देखिए, आप जानते हैं कुर्सी का अपना बहुत बड़ा महत्व है ना? तो आज कोई आपको रेपुटेटेड चीज मिलने वाली है, कहीं आपको कोई ओहदा मिलने वाला है। हो सकता है आप किसी स्कूल में टीचर रह रहे हो तो वहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी दे दी जाए आपको। कहीं भी उच्च पद पे आप स्थापित हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रही है तो उसके लिए आगे बढ़िए, आपका दिन अच्छा है। मतलब आज आपको कुर्सी मिलने वाली, कुर्सी के लिए लड़ाई है लेकिन वो आपको मिल रही है आज के दिन। चलिए, मीन राशि जो आखिरी राशि हम उसकी बात करें तो कैसा दिन रहने वाला है? अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि को धोखे बहुत मिलते हैं वैसे। अच्छा। मीन राशि वालों को थोड़ा सा, अंतिम राशि है तो बड़े शरीफ पने में रहती है, गिविंग नेचर होती है, कुछ ना कुछ देते रहना दूसरों को, तो बहुत लोग चापलूसी करके पागल बना देते। तो मीन राशि वालों के लिए आज रिलैक्स्ड रहने का टाइम है। थोड़े से कुछ निवेश ना करें और अपनी सोच को ठीक करें, क्योंकि आप जो सोच लेके बैठे हैं वो नेगेटिव है, उसे पॉजिटिविटी में बदलिए। चीज़ें जो आपका दुख की चीज़ें हैं वो सेलिब्रेशन में बदल सकती हैं। ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें अच्छी कीजिए, अपनी सोच, सिर्फ आपको सोच बदलनी है और चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएंगी। मतलब सोच बदलिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा जी। अच्छा, एक चीज़ और भी ये है कि हमारे शुक्र ग्रह को अब ठीक करने की उपाय क्या है? जैसे अगर कोई ऐसी कोई रेमेडी है जिससे शुक्र ग्रह सही हो जाए? रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं हमेशा इसमें विश्वास करती हूँ कि वो रेमेडी दी जाए जो सब कर सके। सब कर सके, हाँ। तो सबसे आसान रेमेडी एक है, परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए। ओके। परफ्यूम या इत्र, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल मिला होता है तो हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से हम मना करते हैं, लेकिन टैरो कार्ड रीडर बोलता है परफ्यूम लगाओ, क्योंकि शुक्र का युग चल रहा है, राहु और शुक्र कॉम्बिनेशन, राहु और शुक्र का चल रहा है इस टाइम। तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए और साफ सुथरे रहिए। अच्छा। बेसिकली इसको क्या है कि साफ सुथरे, और जो महिलाएं हैं उनको कहा जाता है कि आप वेल ड्रेस्ड और तैयार होके रहिए। आप वैसे भी शास्त्रों में जो महिलाओं को 16 श्रृंगार करने की बातें तो हम बचपन से सुनते हैं, है ना? तो थोड़ा तैयार होके रहिए, इससे शुक्र एक्टिवेट रहेगा तो आपके पास चीजें अपने आप आएंगी, शुक्र की चीजें। और शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं आप 108 बार, और आप हीरा या ओपल पे धारण कर सकते हैं।
हीरा और ओपल, हाँ काफी फायदेमंद होता है। फायदेमंद होता है, लेकिन एक बार चेक करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो उससे बहुत सारा शुक्र आसपास आ जाएगा आपके, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक साथ कई बच्चों को कई पेरेंट्स ना इसको ओपल पहना दो, अच्छा करना है। अच्छा, हाँ। उसकी 4-4 गर्लफ्रेंड, 4-4 उसके अफेयर चल रहे हैं, तो सबसे पिटेगा ना। तो इस करके थोड़ा इस बातों का ध्यान रखें। और डिवाइन लव टुगेदर होल, डिवाइन लव टुगेदर होल, इस स्विच वर्ड को चैंट कीजिए, शुक्र एक्टिवेट होगा आपका। जिनको भी शादी में दिक्कत आती है, क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं होगा तो शादी में अवश्य दिक्कत आएगी। और एक नंबर है 66261634, 66261634। इस नंबर को लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे किसी भी कलर से लिखिए। लेफ्ट पर ही क्यों? क्योंकि राइट हमारा गिवर होता है, लेफ्ट रिसीवर होता है। अब बोलते हैं ना हाथ में खुजली हो रही है ना, तो वो मेरे पास मेरे क्लाइंट का फोन है, मैम लेफ्ट हैंड में, मैं कहा कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा आएगा आएगा, लेफ्ट रिसीवर है ना, तो राइट तो गिवर है। तो ऐसा ना समझे कि लेफ्ट में अगर आपको खारिश है तो उससे पैसा जाएगा, नहीं आएगा आपके पास पैसा। तो इसका ध्यान में रखें। और एक है दही से स्नान कीजिए, पानी में इलायची डालकर नहाइए, और सफेद चीजों का ज्यादा खाइए आप, खाइए, और शुक्रवार को दान भी कीजिए। शुक्रवार को दान करना जी। चाहिए। तो ये कुछ बहुत ही आसान चीजें आपको बताई हैं जिनसे आप अपना शुक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। और शुक्र एक्टिवेट है कि नहीं, अच्छा है नहीं, ये आपको पता चल जाएगा अगर आपकी लग्जरी में कमी आ रही है, या परिवार में अपनी वाइफ से, अपनी माता से रिश्ते अच्छे, स्त्री, किसी भी स्त्री, अपने बॉस से अच्छे रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो उसे ठीक कर सकते हैं इन सब चीजों से। देखिए रेमेडी भी बताया चेतना जी ने कि ये रेमेडी करने से, कुछ नंबर बताया, उसको लिखिए, उससे शुक्र सही होंगे। अच्छा एक चीज़ और है चेतना जी, छोटा सवाल है, शुक्र की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो रहा है शुक्र ग्रह की। अगर जैसे बात की जाए शुक्र है, जैसे मान लीजिए मेरा शुक्र है, मेरा शुक्र आपने कहा ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तब भी दिक्कत पैदा कर देता है। अच्छा ज़्यादा एक्टिवेट कब हो जाता है शुक्र, ये भी है कि ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होता है? जैसे आज है, अभी चलिए शुक्र है, मेरे ऊपर शुक्र दशा चल रही है, अब ज़्यादा एक्टिवेट कैसे हो जाता है ये नहीं समझ में आता है। देखो जब शुक्र की दशा भी चल रही है और आपकी कुंडली में बैठा भी है 7th हाउस में, 5th हाउस में, तो ओवर एक्टिवेट हो गई, या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से भाव में बैठा है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो आप देखेंगे स्त्री वर्ग से आपको अच्छा काम मिलना है शुरू हो जाता है, आपके दिखने में अलग सा फर्क आता है। ठीक है, लोग आपकी बात, आपको देखते ही अट्रैक्शन होता है, किसी को भी देखते ही अट्रैक्शन होता है। लेकिन ओवर एक्टिवेट कैसे हो जाता है कि आप सोचें एक साथ कई लोग आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं और काम दे रहे हैं, तो वो मुश्किल है ना, आप किसका किसका काम करोगे, थोड़ी सी है। और इस ओवर एक्टिवेट में ना स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है, आंखों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पैरों से रिलेटेड। ओवर एक्टिवेट होने के ये कारण हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं। तो हमेशा कहा जाता है अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है किसी की, सफेद चीजें खाएं तो सही, लेकिन शुक्रवार को दान जरूर करें। जी, इससे चीजें मतलब बैलेंस रहेंगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी, आज आपने शुक्र ग्रह के बारे में हमें बताया और दर्शक भी जाने, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बड़ा मज़ा भी आया इस टॉपिक पर बात करने पर, क्योंकि शुक्र ग्रह देखिए एक मायने में शुक्र ग्रह बहुत आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, आपके पोजीशंस पर, आपके ऊपर, आपके फैमिली पर। तो इसलिए किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर चेतना काला जी हैं, काफ़ी जानकार है, चाहे इनसे चाहे किसी भी से आप उनसे संपर्क कीजिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब भी टैरो कार्ड के जरिए, आपके हस्त रेखा के जरिए वो आपको सब कुछ बता देंगे। कुंडली है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपको बताया जा सकता है। तो शुक्र ग्रह अच्छा हो, और इसके लिए आप संपर्क कीजिए, अपने जो भी पंडित हैं, जो भी लोग हैं, उनसे संपर्क करके आप चीज़ों को जान सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही है आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतना काला जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एशियन न्यूज़।